नया पापा मार्केट में आया है और ये नया बाबा मार्केट में आया। आरती और बाबा जी, और मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, जय हो बहना, मेरा दिल खुश हो जाता है आपको देख के। आप इतने क्यूट हो। राधे राधे भक्तों, मेरा नाम मधु है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ, सुखी और आनंदित हों। आज का वीडियो आपको एक अनोखी और भावनात्मक घटना से रूबरू कराएगा। जब गुरुजी कथा में व्यस्त थे, तभी एक महिला भावावेश में आकर उन्हें डंगी बाबा कहने लगी। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए और बहुत ही प्रेम पूर्वक उस महिला को समझाया कि भगवान के सेवक का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्ति में श्रद्धा और मर्यादा जरूरी है। अंत में मैं एक ऐसी चमत्कारी घटना बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कभी कभी जिंदगी हंसी मजाक से शुरू होती है, लेकिन वही बातें आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ जब हमने YouTube पर एक बाबा जी का वीडियो देखा। चेहरे पर मुस्कान आई, थोड़ी हंसी भी। सोचा, लो मार्केट में नया बाबा आ गया। दोस्तों को बुलाया, सबको वीडियो दिखाया, मजाक उड़ाया जैसे आजकल हर कोई करता है। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली जो कभी सोचा भी नहीं था। उसी बाबा को देखकर जो हंसी आई थी, वही आज आंसुओं में बदल चुकी है। मेरी एक दोस्त ने मजाक में कहा, चलो हम भी यही धंधा शुरू करते हैं, तू बाबा बनेगा, मैं चेला। वो सब पल हंसी में उड़ गए, लेकिन हकीकत की जमीन बहुत गहरी होती है और उस गहराई में उतरते ही सब मजाक खत्म हो जाता है। कुछ ही समय बाद उसी दोस्त ने कहा, तेरा बाबा मेलबर्न आ रहा है, चलेगी? मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने टिकट बुक कर दिया। मजबूरी में गई, सोच के चलो देख लेते हैं क्या तमाशा होता है। पर जब बाबा जी के दरबार में पहुंची, कुछ बदलने लगा। वो मंच पर बैठे थे और उन्होंने जो बातें कही, वो जैसे मेरी जिंदगी के एक एक पन्ने खोलकर पढ़ रहे हों। कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो झूठ लगे। उन्होंने मेरे दिल के उस दर्द को उजागर किया जो मैं खुद से भी छुपाती थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। पत्नी से क्लेश, झूठ बोलकर विवाह, विदेश में प्रपंच, भारत में केस, घर वालों की चालबाजी, ये सब तुम झेल रहे हो। और सच मानिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सब बातें जो मैंने किसी को नहीं बताई, वो सब उस मंच से बोल दी गईं, और वो भी इतनी शांति से, इतनी स्पष्टता से, जैसे मेरे भीतर झांक लिया हो। और तब समझ आया, ये कोई दिखावा नहीं था, ये कोई बाजार में बिकने वाला बाबा नहीं था, ये कोई मंचीय तमाशा नहीं था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो इंसान के भीतर के अंधेरे को देख सकती थी। बाबा जी ने कहा, जो बताया वो माइक पर नहीं कह सकते, ये तुम्हारे कान में कहेंगे। और जो कान में कहा गया वो मेरे जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई थी, लेकिन उस सच्चाई को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। उन्होंने कहा, बालाजी तुम्हें बचाएंगे, केस में सत्य की जीत होगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आज मैं खुलकर कहती हूँ, जो बाबा जी ने कहा वो 100% सच था। मैं पहले मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज मैं उन्हीं की शरण में हूँ। मैंने देखा है वो आंखें जिनमें ज्ञान है, करुणा है और सच्चाई का प्रकाश है। अब मैं हंसती नहीं, श्रद्धा से सिर झुकाती हूँ। नया बाबा नहीं, सच्चा मार्गदर्शक मिला है। जय श्री बालाजी महाराज।